अभिभावकों से यही कहेंगे कि ओपन माइंड से समझें और 11th का इंतजार नहीं करें, 9th में आए। 11th काफ़ी देर है और जो टॉप रैंकर्स की हिस्ट्री है वो 9th से, तो अभिभावकों को यही कहेंगे 11th का इंतजार मत कीजिए, आप 9th में आए और 9th में एडमिशन लें, 10th में एडमिशन लें, और जो 4 साल की यात्रा है वो आपकी अगले 2 साल की यात्रा को आराम बनाएगा। जो परफॉर्मेंस बेस्ड हम लोग स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, जो आउटस्टैंडिंग जिसका परफॉर्मेंस रहेगा 100% स्कॉलरशिप हम लोग ऑफर करने जा रहे हैं, जिसमें एकेडमिकली मतलब एकेडमिक्स में जितना खर्चा है उसमें पैसे नहीं लगेंगे। अभी जो रिज़ल्ट आया है उससे और अच्छा हम लोग करेंगे। VVCP SAT के लिए हम लोग के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, स्कैन करके आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या विहार कैरियर प्लस कम समय में ही ऊंची मुकाम हासिल कर रहा है और यहाँ से बच्चे न केवल अपनी लंबी उड़ान भर रहे हैं बल्कि सफलता की मंजिल भी हासिल कर रहे हैं। और कहा भी जाता है कि लंबी है मंजिल उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन सारा आसमां भी बाकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया, और क्या कुछ इनकी आगे की योजना है जो स्कॉलरशिप लाई जा रही है और इसमें क्या कुछ नयापन आने वाला है, किस तरह जो है यहाँ के स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाएंगे, इसके संबंध में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं डायरेक्टर सर, हम इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कॉलरशिप का लाभ यहाँ के बच्चे कैसे ले पाए। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूँ विद्या विहार करियर प्लस के बारे में। विद्या विहार कैरियर प्लस विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। विद्या विहार कैरियर प्लस विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट है और ये जो हमारे लेट फाउंडर डायरेक्टर श्री रमेश चंद्र मिश्रा सर का ये आइडिया था कि हम पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में एक जो बढ़िया कोचिंग सिस्टम है उसको हम लोग अपने सीमांचल क्षेत्र में इसको लाएं और जो यहाँ के बच्चों के लिए जो बेहतर काम कर सके और बढ़िया काम कर सके। तो हम लोगों ने 2020 में शुरू किया और शुरू होते ही कोरोना आया। हम लोगों ने 2023 में हम लोगों ने एक्चुअल काम शुरू किया। 23-25 में हमारा रिज़ल्ट है जो आप लोग सभी जानते हैं, जिसमें हमारे 3 बच्चे JEE एडवांस क्वालिफाई किए और 1 बच्ची हमारी नीट क्वालिफाई की। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस बार VVCP SAT VVCP स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग ला रहे हैं, जो कि 12 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को दिन के डेट्स को होने जा रहा है। विद्या विहार जो है वह दो तरह से काम करती है। VVCP काम एक है VVCP VVRS सिंक्रो प्रोग्राम कहते हैं, जो VVRS में जो बच्चे रेसिडेंशियल सिस्टम में उसके लिए हैं। दूसरा है जो सिटी सेंटर है, जहां हम लोग जिस प्रांगण में खड़े हैं दैट इज़ सिटी सेंटर। और यहाँ जो बाहर के बच्चे हैं जो विद्या विहार स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। टोटल इस बार हमारे पास 349 बच्चे हैं जो कि अभी हमारे इस संस्थान से पढ़ रहे हैं। अभी जो रिज़ल्ट आया है उससे और अच्छा हम लोग करेंगे। VVCP SAT के लिए हम लोग के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, स्कैन करके आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जो क्लास ये स्टैंडर्ड 8 मूविंग टू 9th, 9th मूविंग टू 10th और 10th मूविंग टू 11th वाले स्टूडेंट्स को। माने कि जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो इसमें क्या सिर्फ यहीं के बच्चे रहेंगे कि बाहर से भी बच्चे यहाँ पर आकर के जो इसमें शामिल हैं? ये सीमांचल के बच्चों के लिए स्पेशली लाए हैं हम लोग, और जो सीमांचल के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसी को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम लाएंगे। पूरे सीमांचल से बच्चे इसमें आ सकते हैं, स्पेशली सीमांचल बच्चे। तो ये माना जाए कि आने वाले समय में यहाँ से कुछ और बच्चे आगे और बेहतर करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जानकारी दे दूँ, ओलंपियाड्स में पूरे साउथ बिहार से 200 बच्चे का सिलेक्शन होता है, इसमें हमारे 16 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। IUPM जो एग्ज़ाम है, उसी के साथ रामानुजम जो टैलेंट सर्च इन मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पिछले साल टॉप 6 बच्चे हमारे थे। तो उसी के लिए हम लोग और आगे बढ़िया काम करते जाएँ। यानी कि जो बच्चे स्कॉलरशिप ये प्राप्त करते हैं तो वो कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे, क्या कुछ उन्हें फ़ायदा? देखिए, स्कॉलरशिप में है सबसे पहले तो
जो परफॉर्मेंस बेस्ड हम लोग स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, जो आउटस्टैंडिंग जिसका परफॉर्मेंस रहेगा 100% स्कॉलरशिप हम लोग ऑफर करने जा रहे हैं, जिसमें एकेडमिकली मतलब एकेडमिक्स में जितना खर्चा है उसमें पैसे नहीं लगेंगे। अगर रहने की व्यवस्था करनी पड़ी तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। माने कि जो नॉमिनल ये फीस होती है, क्या उस फीस में भी जो अदर बच्चे हैं उन लोगों को कुछ ऐसा दिया? मतलब स्कॉलरशिप है ही उसी के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए खास करके ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। जो बच्चे अच्छे हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और इसके अलावा भी जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ है? स्कॉलरशिप बस परफॉर्मेंस बेस्ड है, अगर जो जैसा वो परफॉर्म करेंगे, अच्छे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। रैंकर्स 24 हम लोग इस बार लाने जा रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 12 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को एग्ज़ाम में अपेयर है। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर आप में जोश है, जज्बा है, टैलेंट है तो आप इस परीक्षा में भाग लें तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आने वाले समय में आप अपने बच्चों को बाहर जो ले जाने की सोच रहे हैं उसको बदलना होगा, क्योंकि यहीं पर ये सारी सुविधा आपको मिलेगी। कोटा और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हमारे साथ हैं कैरियर काउंसलर विकास जी। इनसे हम समझते हैं कि अब जो है जिस तरह सीमांचल आगे बढ़ रहा है, पूर्णिया आगे बढ़ रहा है, तो कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, इसमें विद्या विहार कैरियर प्लस की क्या कुछ अहम भूमिका रही? सर, सबसे अहम भूमिका ये रही कि विद्या विहार कैरियर प्लस जो चीज़ें नेशनल लेवल पे हो रही है उसका लोकल एप्लीकेशन है। विद्या विहार में 2 तरह के कोर्सेज हैं जिसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं एज ए काउंसलर। सबसे पहले समझेंगे कि जो खासियत है यहाँ पे 9 to 12 की पढ़ाई के लिए स्पेशल ट्रेनिंग है। वीवीसीपी के 2 सेंटर्स हैं, एक है विद्या विहार VVRS सेंटर जो विद्या विहार स्कूल के अंदर चल रहा है, और एक है सिटी सेंटर। दोनों में बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे 10th के हैं, खासकर वो ध्यान से सुनेंगे। आप 10th अभी किसी भी शहर में सीमांचल में हैं या बिहार के किसी भाग में हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी कोचिंग में पढ़ें जो हमें हॉस्टल की कंप्लीट सुविधा दे दे, पढ़ाई की भी कंप्लीट सुविधा दे दे, तो आपके लिए वीवीसीपी का VVRS सेंटर बेस्ट है कि आप एक ही कैंपस में रहेंगे भी। और यहाँ बता दें कि हम लोग अभी रैंकर्स 24 कर रहे हैं पहले, सो दैट कि टॉप 24 बच्चों को पहले से लेकर के ग्रूमिंग स्टार्ट करें। आपके दिमाग में है कि नहीं, हम किसी रेसिडेंशियल कैंपस में नहीं पढ़ेंगे, हम शहर में बाहर में रहेंगे और किसी स्कूल में जाएंगे इस चीज़ के लिए। हम लोग नॉन स्कूलिंग को प्रमोट नहीं करते और न करेंगे। हमारे जो बच्चे सिटी सेंटर में भी वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, पूर्णिया के विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं। VVRS एक मॉडल है, पूर्णिया के सभी स्कूल में पढ़े बच्चों के लिए अच्छा अवसर है। 11th में आप कहीं से पढ़ेंगे, आप पढ़ें और आपको यहाँ पे पढ़ाई मिलेगी। 2 विषय आती है। पहले विषय क्या आती है कि क्या यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी टीचिंग मिलेगी नहीं। पूरी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ एज ए काउंसलर, और मैं एसोसिएटेड हूँ पर इंडिपेंडेंट भी हूँ। मैं रांची में रहता हूँ, पिछले 2 साल से लगातार जुड़ा हूँ। क्वालिटी टीचिंग है और बच्चे अच्छा किए हैं। पिछले साल 3 बच्चे JEE एडवांस में क्वालिफाई किए। अपना बच्चा, अपना टीचर, अपना कैंपस, कोई झूठा रिजल्ट नहीं। ध्यान से सुनेंगे, विस्तार बाद में। और इसी तरह आने वाले दिनों में और भी रिजल्ट होंगे। 2 बड़ी बात को समझेंगे, जो भी बड़े कोचिंग में रिजल्ट्स आप देखते हैं ये 11th में जाने से नहीं होता है। तो जो अलर्ट पेरेंट है पूर्णिया के सीमांचल के, 9th में ऑप्शंस है, आप आए 9th में चीज़ के लिए है। और 9-10th में जो भी ग्रूमिंग हो रही है वो पूरे बिहार में एक अपना स्थान रखती है। स्थान क्या रखती है? देखिए, सिंपल पैरामीटर, जो बच्चा IT टॉप रैंकर 1000 रैंक, 500 रैंक, 100 या 5000, सभी बच्चे ओलंपियाड्स में अच्छा करते हैं। विद्या विहार ने कंप्लीट स्वीप किया है VVCP के सहयोग से। चाहे बिहार सरकार का रामानुजम टैलेंट सर्च हो, चाहे भारत सरकार द्वारा आयोजित आयोक्यम है, बिहार का टोटल आप मान करके चलें एक बड़ा शेयर हम लोग का लगभग 5 से 5.46% शेयर है। 10% का टारगेट है। ये टफेस्ट ओलंपियाड है। इसके बाद आपके जो NACP NSC से भी है, उसमें भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ये सारी चीज़ें बच्चों की खासियत ये है कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, कोचिंग ही नहीं, काउंसलिंग भी और मॉनिटरिंग भी। बच्चों की मॉनिटरिंग यहाँ की एक खासियत है और अभी आने वाले दिनों में एक बड़ी छलांग होगी। तो खास करके मैं जो 9th के पेरेंट हैं, 10th के पेरेंट हैं, आप समझेंगे स्कूल से इंटीग्रेट करके पढ़ाई हो रही है और 11th-12th में भी ऑप्शंस हैं। पहला टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको मिलेगा।
आप बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं और बच्चे भी आपसे खुलकर बातें करते हैं। एक सवाल यहाँ यह उठता है कि जो अभिभावक हैं उनको कैसे समझाएं, क्योंकि बच्चे तो समझ जाते हैं लेकिन अभिभावकों के मन में ये समाया रहता है कि हमारे बच्चे दिल्ली जाके बेहतर करेंगे, राजस्थान जाके बेहतर करेंगे, तो वो सुविधाएं पूर्णिया में प्रोवाइड की जा रही है, ये कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है, मेरे मन लायक सवाल है। पहली चीज बता दूं पूरी जिम्मेदारी से, मैं विद्या विहार के कई बच्चियों से बात किया हूँ, पेरेंट्स से किया हूँ, बाहर भी। एक भी लड़की का अभिभावक नहीं चाहता है कि विद्या विहार से बाहर जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी, एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, उनको बड़ा फेथ है, बच्चे में चकाचौंध में है, पेरेंट्स का भरोसा है, उनको वीवीसीपी बात की बात आती है, विद्या विहार नाम पे भरोसा है। लड़कों का एक समूह है जो जाना चाहता है, और आपको बता दें गार्जियन बेचैन नहीं है। बच्चे जो ये जो रील संस्कृति कारण तरह तरह का धमाका सुनते हैं, आपको बता दें 90% गार्जियन बेचैन पूर्णिया के नहीं है। और मैं 2 साल से आ रहा हूँ, विद्या विहार के नहीं कई माध्यमों से अलग बच्चों से मिला हूँ, और बच्चे में एक चीज़ होती क्या है, एक जो जाने की जो जिन पेरेंट्स में है वो गलत नहीं है। उनको क्या लगता है कि मेरा वाला जो बच्चा कोटा जाता है या दिल्ली जाता है वो कम्पीट करता है, क्योंकि उनको आंकड़े पता नहीं है। आपको आंकड़ों की बात करता हूँ, ये जो बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, टोटल जो संख्या 18,000 ब्रेकअप है, उत्तर प्रदेश सिर्फ 100-200 से कम है राजस्थान में, और बिहार में जो संख्या है पूरे इंडिया में टॉप 5 या टॉप 6 में होगी। वो तब है जब सारे आधे से बच्चे भाग गए। तो इसके कारण लोगों को लगता है, और एक क्रेज कोचिंग ने बाहर में एक प्रचार का एक आवरण आया कि भाई जो बाहर जा रहा है वो 100 रैंक 200 रैंक करेगा, 500 रैंक करेगा। इसके कारण है, उनको मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप बाहर जाने से सफलता होती तो आप उन बच्चों को देखिए, कोटा की कैपेसिटी 2 लाख बच्चे हैं। यहाँ पे क्या है, अब ऐसा नहीं कि कोटा से बेहतर होगा, खराब होगा, अच्छा, इसमें कोई बात नहीं। जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं यहाँ मिल रही है, पढ़ना बच्चे को होगा, और ये बच्चे 9 से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पेरेंट्स को क्या है, एक जो विज्ञापन का भ्रम, लगातार बड़े अखबार के फ्रंट पेज आप छापेंगे, इंटरव्यू छापेंगे, तो हर बच्चे गार्जियन को लगता है, एक भोजपुरी में कहावत है, जे लागी सी दियाई लेकिन बाजी रसन चौकी, है ना, तो जो लगेगा सो दिया जाएगा। इसी कारण पेरेंट्स है, और पेरेंट्स पूर्णिया में बहुत बेचैनी नहीं है, एक जिज्ञासा है कि बच्चा मेरा खूब अच्छा करे। विद्या विहार ग्रुप ने एक बड़ी लीग ऐसी चलाई भी पिछले 20 वर्षों में, विद्या विहार कैरियर प्लस, उसको आगे बढ़ाया। पिछले साल आपको बता दें, हमारा जो बच्चा है भास्कर, वो IIT पटना सेलेक्ट हुआ, वो ट्रिपल IIT बैंगलोर से, कौन सा ट्रिपल IIT बैंगलोर, जहाँ का हाईएस्ट पैकेज 1.45 करोड़ गया। और बच्चे में समझदारी जो आई है, उसके लगा कि IIT पटना से बेटर वहाँ करेंगे। हमारे यहाँ राघव मिश्रा है, राघव मिश्रा ने JEE एडवांस से क्वालिफाई नहीं किया, एक आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई किया, जिससे उनको आर्किटेक्चर IIT में मिल जाती है। उसके अलावा उन्होंने अभी बिट्स गोवा में एडमिशन हुआ है, पिलानी भी मिल जाएगा उनको। IIM की नई कोर्सेज जो लागू हैं, IIM संबलपुर में उन्हें मिला है। यहाँ रहते हुए बच्चा को ये सुविधा मिल गई, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई है। और फिर मैं कहूँगा, कोई हम लोग आश्वासन का व्यापार करने नहीं आए हैं, पढ़ना बच्चे को पड़ेगा, और जो पढ़ करके ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आपको ये चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। और पेरेंट अपना काम करेंगे, संस्थान अपना करेगा, हम लोग अपना काम करेंगे, बच्चे अपना काम करेंगे, और आने वाले दिनों में पूर्णिया सीमांचल ही नहीं, भागलपुर टेरिटरी में एक बड़े संस्थान के रूप में उभर आएगा। आज के ही डेट में जो संख्या पढ़ाई जा रही, 349 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी घटना है। इतने बच्चों की मेंटरिंग हो रही है, तो एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। अभिभावकों से यही कहेंगे कि ओपन माइंड से समझें, और 11th का इंतजार नहीं करें, 9th में आए। 11th काफ़ी देर है, और जो टॉप रैंकर्स की हिस्ट्री है वो 9th से है। तो अभिभावकों को यही कहेंगे, 11th का इंतजार मत कीजिए, आप 9th में आए और 9th में एडमिशन लें, 10th में एडमिशन लें, और जो 4 साल की यात्रा है वो आपकी अगले 2 साल की यात्रा को आराम बनाएगा। ये थे हमारे साथ कैरियर काउंसलर विकास जी, जिनका सीधे तौर पर कहना कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यह पूर्णिया में भी अवेलेबल है। और जो विद्या विहार कैरियर प्लस है, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में यह 5000 भी पार कर जाएगा, जिस तरह की यहाँ पढ़ाई हो रही है, और कई ऐसे बच्चे टॉप रैंक हासिल करेंगे। मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।